गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लो मती दुख में रोवो मती, सुख में फूलो मती, दुख में रोवो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। इसलिए दुख में रोवो मती, सुख में फूलो मती, क्योंकि दुख भी भगवान का प्रसाद है और सुख भी भगवान का प्रसाद है। भगवान हमको दुख देते हैं तो हमको परेशान करने के लिए नहीं देते, हमारी परेशानी मिटाने के लिए देते हैं। क्योंकि जिमि राख्यों बालक महतारी, जिस प्रकार एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है, ऐसे ही भगवान हम सबकी रक्षा करते हैं, पर हम लोगों को भरोसा नहीं है। आज भगवान नारायण आज नारद जी को भी एक कष्ट देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नारद जी का भला चाहते हैं। तो क्या कष्ट दे रहे हैं? बोले अस्य भागमद सुने सर्वम बाजातकम, आगतम तिग्रगंथस्य तमये यमन बालकम। कहते हैं नारद जी भगवान बैकुंठ से चल दिए, नारायण नारायण नारायण। भगवान ने एक लीला कर दी। क्या लीला कर दी? बोले एक नगर बसा दिया, एक सुंदर नगर। नगर का राजा जिसका नाम शीलनिधि, उसकी एक कन्या जिसका नाम विश्वमोहिनी। बड़ा सुंदर नगर जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि विश्वमोहिनी का स्वयंवर है। नारद जी जैसे ही जा रहे हैं, नारद जी ने उस सुंदर नगर को देखा, राजा को देखा, तो नारद जी भी नीचे उतर गए। अब वीणा के तार बज रहे हैं लेकिन मन के तार टूट गए हैं। बड़े ध्यान से सुनना, वीणा तो बज रही है पर हम मन का जो लगाव था भगवान से वो मिट गया। अब मन कहाँ लग गया? विश्वमोहिनी में। जैसे ही विश्वमोहिनी को देखा, राजा शीलनिधि अपनी कन्या को लेकर के आए, नारद जी महाराज का स्वागत किया, चरण दोहे बिठाया। महाराज ये मेरी बेटी है, आप देखिए इसको कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। नारद जी रेखा देखने लगे तो हाथ की रेखा तो नहीं देखी, माथा की रेखा देख ली। अरे हाथ की देखनी चाहिए थी। अब जैसे ही वो माथे की सिर की रेखा देखी और नारद जी ने विश्वमोहिनी का चेहरा देखा तो देखते ही रह गए। नारद जी का मन फिसल गया और नारद जी तो सोचने लगे कि ये कन्या तो मुझे मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि उल्टा हो गया। उस बेटी के हाथ की रेखा कहती थी कि इसका विवाह उसके साथ होगा जो विश्व विजयी होगा, इसका विवाह उसके साथ होगा जो अजर अमर होगा। पर नारद जी को उल्टा दिखने लगा कि जिसकी इसके साथ शादी होगी वो अजर अमर हो जाएगा, जिसकी इसके साथ होगी उसको विश्व विजयी हो जाएगा, जिसकी इसके साथ शादी होगी वो जगत पिता कहलाएगा। उल्टा। अब नारद जी सोचने लगे ये तो मुझे मिलनी चाहिए। स्वयंवर प्रारंभ है, बड़े बड़े राजा राजकुमार सुंदर सुंदर आ रहे हैं, लेकिन नारद जी ने सोचा कि मेरे को अगर ये देखेगी तो मुझे थोड़ी भरेगी। अब मैं कोई ऐसा उपाय करूं जिससे मेरी शादी इसके साथ हो जाए। मैं थोड़ी आवाज बढ़ाई इसकी, मेरी शादी इसके साथ हो जाए।
अब नारद जी को और तो कोई उपाय नहीं सूझा। अभी मान लो आपके ऊपर कोई संकट आ जाए तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? जिसको अपना मानोगे उसी के पास जाओगे ना। जिसको अपना विशेष मानोगे उसी के पास हम जाएंगे, भैया ये परेशानी आ गई तुम मेरी सहायता करो। तो नारद जी अपने आप सबसे विशेष किसको मानते हैं? भगवान विष्णु को। तो नारद जी विष्णु भगवान के पास ही पहुंच गए कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आन भांति नहीं बाबहु कोई, आन भांति नहीं बाबहु कोई, आन भांति नहीं बाबहु कोई, आन भांति नहीं। नारद जी ने अपना रूप मांगा, भगवान आप अपना रूप मुझे दीजिए, आज मुझे आपके रूप की जरूरत है। भगवान ने कहा दीजिए मेरा रूप, मैं तो अपना रूप देने को तैयार हूं, लेकिन कौन सा रूप दूं? भाई मेरे तो कई रूप हैं, भगवान के तो अनेक रूप हैं। नारद जी से कहा कौन सा रूप दूं? नारद जी ने कहा जो सबसे अच्छा हो वही दे दो। भगवान ने कहा ऐसा करो तुम ही ले लो तो अच्छा लगे। तो नारद भगवान ने अपना रूप दिखाना प्रारंभ किया, कभी राम रूप, कभी कृष्ण रूप, कभी बिरहा रूप, कभी नरसिंह रूप, एक से एक सुंदर रूप दिखाने लगे। तो नारद जी का माथा चकरा गया। अब नारद जी सोचने लगे ये और सुंदर है, ये और भी सुंदर है, ये और भी कौन सा लूं? कुछ काम नहीं कर रहा माता। यही तो होता है ना, ये माता बहनें जब साड़ी लेने जाती है दुकान पे, इनके साथ भी ऐसे होता है। ये जाके बढ़िया से कहती है सेठ जी एक बढ़िया सी साड़ी निकालो, तो सेठ जी बढ़िया सी साड़ी निकालते हैं। फिर माता बहनें कहती नहीं नहीं और कोई दूसरी, तो सेठ जी फिर ऊपर से लाइट और जला देते हैं और फिर एक एक साड़ी खोलते हैं अच्छी अच्छी। अब माता बहनें चकराती है ये लूं कि ये लूं कि ये लूं, और वो बिना लिए ही वापिस आ जाती है बेचारी, ले ही नहीं पाती। उसी प्रकार नारद जी घबरा गए, अब कौन सा रूप लूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो नारद जी ने हाथ जोड़ दिए और हाथ जोड़ करके कहा जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, 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 करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, अरे करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। कहने लगे जय विधिनाथ होय हित मोरा। नारद जी ने माथा काम नहीं कर रहा, कौन सा रूप लूं समझ में नहीं आया। तो नारद जी ने कहा महाराज मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा, आप तो ऐसा करो मैं आपका दास हूं, आप मेरे मालिक हो, आप ऐसा काम करो जिससे मेरा हित हो, आप ऐसा काम करो वो रूप दो जिससे मेरा हित हो। मतलब मुझे तो विश्व मोहिनी मिलनी चाहिए, बस कोई सा भी रूप दे दो। लेकिन मैं बार बार कहता हूं मेरे भगवान कितने दयालु है। मेरे भगवान तो कहते हैं कि तू जो बढ़ावे एक पद और मैं बढ़ूं पद 60, तू जो करोड़ों काठ को तो मैं लोहे की लाठ। भगवान कहता है अगर कोई भक्त कोई जीव अगर मेरे लिए एक कदम बढ़ा दे तो मैं 60 कदम दौड़ के उसको गोद में उठा लेता हूँ। लेकिन अगर कोई अभिमान में चूर हो
कोई ये सोचे कि मैं अभिमान में हूं, तो भगवान कहता है तू तो लकड़ी की बनेगा, टूट भी सकता है, पर मैं ऐसे भक्त के लिए लोहे का बन जाता हूं, उससे जीवन में कभी मिल नहीं सकता। इसलिए एक बार मेरे परमात्मा की तरफ कदम बढ़ा के देखो, एक बार मेरे परमात्मा इतने दयालु है, आएंगे तुम्हें गोद में उठा लेंगे। और हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम भगवान की तरफ कदम बढ़ाते ही नहीं, हम तो संसार की तरफ बढ़ते हैं। अगर संसार में भटकोगे तो दुख पाओगे। इस संसार का नाम है दुखालय। क्या नाम है? दुखालय। अगर आप भोजनालय में जाओगे तो क्या मिलेगा? भोजन। अगर आप पुस्तकालय में जाओगे तो क्या मिलेगा? पुस्तक। अगर आप दुखालय में जाओगे तो क्या मिलेगा? दुखालय में सुख मिलेगा क्या? अगर दुखालय में जाओगे तो दुख मिलेगा, और इस संसार का नाम दुखालय है। इसलिए संसार की तरफ मत भटको। भटकना है तो कहां भटको? प्रभु की तरफ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 शीतल ते त्रैलोक सुपासी, शीतल से त्रिलोक सुपासी, और सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धामी राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, ओ अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु आप वो करो जो मेरा हित हो। इसलिए संसार की तरफ मत दौड़ो, भगवान की ओर दौड़ो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सागर है। और वो कैसा है मेरे परमात्मा? सो सुख धाम, सुख का धाम है। राम जी के पास जाओगे तो सुख मिलेगा, और संसार के पास जाओगे तो दुख मिलेगा। अब किधर जाना है वो अपने आप सोच लो। इसलिए नारद जी ने सोचा अब मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो नारद जी ने तो कह दिया, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आपका दास हूं, मेरा हित हो वो करो। अगर हम भगवान के भरोसे हो जाएंगे तो भगवान कितना दयालु है। बड़े ध्यान से सुनो, मेरे परमात्मा कितने दयालु है। नारद जी ने कहा मेरा हित हो वैसा काम करो। भगवान ने सोचा जब इसने मेरे ऊपर ही सब कुछ डाल दिया तो हित नहीं, मैं तो परम हित करूंगा। हकीकत में अगर हम भगवान से मांगेंगे तो हमारी औकात से मांगेंगे। अब मेरी औकात कितनी है? अरे लाख मांगूंगा, 2 लाख मांगूंगा, 50 लाख मांगूंगा, करोड़ मांगूंगा, अरब मांग लूंगा, इतनी औकात है अपनी। लेकिन अगर भगवान के भरोसे छोड़ेंगे तो भगवान की औकात कितनी है सोचो। इसलिए नारद जी ने जब भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि ऐसा करो जिससे मेरा हित हो, क्योंकि नारद जी की औकात इतनी थी हित की, पर भगवान की औकात तो परम हित की है। इसलिए भगवान ने कहा कि जय विधि होई परम हित। देखो नारद जी ने हित की बात करी और भगवान परम हित की बात कर रहे हैं कि जय विधि होई परम हित, और नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आब कहूं बचनन मृषा हमार। भगवान ने कहा नारद तुम हित की क्या बात करते हो, मैं वो काम करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित हो। नारद जी तो चरणों में गिर के महाराज यही चाहिए, मेरा परम हित होना चाहिए। अब नारद जी का परम हित किसमें है? शादी होने में कि नहीं होने में? नहीं होने में ना। इसलिए भगवान ने क्या किया, नारद जी को बंदर का मुख दे दिया, क्योंकि भगवान से हरि का रूप मांगा। और हरि के कई अर्थ होते हैं। हरि का मतलब भगवान, हरि का मतलब सूर्य, हरि का मतलब बंदर, तो बंदर दे दिया।
लेकिन भगवान की एक आशीर्वाद और है, ये जो नारद जी का बंदर का रूप है केवल 2 लोगों को दिखाई दे रहा है और किसी को नहीं। संसार में नारद जी, सबको नारद जी दिख रहे हैं, ये जो बंदर का रूप केवल 2 लोगों को दिख रहा है। एक तो विश्व मोहिनी को बंदर का रूप दिखाई दे रहा है और एक जो भगवान शंकर ने 2 गण भेजे हैं उनको बंदर का रूप दिखाई दे रहा है, बाकी सबको नारद दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है मेरे परमात्मा, चाहे बालक उनका भक्त चाहे कितना ही गिर जाए, फिर भी मेरे भगवान समाज में उसकी बेइज्जती, उसका अपमान होने नहीं देते। केवल थोड़ी सी दवा करते हैं, इलाज करते हैं जिससे वो सदमार्ग पे आ जाए। अब तो नारद जी ने सोचा भगवान का रूप है तो जाकर के बैठ गए सभा में। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजकुमार, पूरी सभा लगी है। नारद जी सबसे आगे जाके बैठ गए कि मुखम ददम सुमकरे शिवम माया विमोहित है, क्योंकि नारद जी भगवान की माया में मोहित हो चुके हैं, नारद जी भगवान की माया में बंध चुके हैं। अब जैसे ही विश्व मोहिनी बरमाला लेकर आई, विश्व मोहिनी जैसे ही उसी लाइन में आ गई जिसमें नारद जी बैठे थे। सबको तो नारद जी दिख रहे हैं पर विश्व मोहिनी को बंदर दिखे। तो जैसे ही आई विश्व मोहिनी, देखा सामने बंदर, तो विश्व मोहिनी वापस चली गई अंदर। बोले इधर बंदर, इधर नहीं जाएंगे, वापिस अंदर। लोग बागों ने सोचा ये महाराज कहां से आगे आ बैठा। अरे खुद की चक्कर में हम सब रह गए, पूरी लाइन रह गई और विश्व मोहिनी दूसरी लाइन में चली गई। इसका मतलब क्या है? अब बड़े ध्यान से सुनना। इसका मतलब है अगर हम लोग संतों के पास बैठेंगे तो हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। आज जिस लाइन में नारद जी बैठे थे, नारद जी के आसपास जितने राजा लोग बैठे थे, आज सब विश्व मोहिनी की माया से बच गए, क्योंकि विश्व मोहिनी कौन है? माया। यानी कि अगर हम लोग संत की शरण में जाएंगे तो हमारे ऊपर भी संसार की माया नहीं लगेगी। इसीलिए तो कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो, हरि बोल। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो, हरि बोल।
से तोहे हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे। मिट जाए ओरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए बोले के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। जय हो। हरि बोल। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत वित नारी तीन आसाही, सुत वित नारी तीन आसाही। अरे सुत वित नारी तीन आसाही, सुत वित नारी तीन आसाही। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बने। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हरि तेरी बोल। अच्छी बने। हरि बोल। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। अरे कहत कबीर राम सुमिरन में, रहत कबीर राम सुमिरन में। अरे लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बने। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे
अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के तन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की। की जय। आज नारद जी की वजह से नारद जी के पास जितने राजा महाराजा सब माया से बच गए। विश्व मोहिनी दूसरी लाइन में चली गई और लिखा है शिव पुराण में कि मुखम ददम सुमुकरे शिव माया विमोहित है। इधर नारद जी को भगवान ने बंदर का मुख दिया और स्वयं एक राजकुमार बनकर उस सभा में आ गया और विश्व मोहिनी ने वो वरमाला भगवान विष्णु जो राजकुमार बन के आए थे उन्हीं के गले में डाल दी, ले गए भगवान। अब नारद जी ऊंचा होकर के देख रहे हैं वो विश्व मोहिनी किधर गई, विश्व मोहिनी किधर गई। वो जो दो गण पीछे बैठे थे ना शंकर जी ने भेजे, उनने कहा नारद जी क्या ऊंचा होके देख रहे हो? बोले विश्व मोहिनी किधर? बोले ले गए उसको तो राजकुमार। भगवान आए थे ले गए। नारद जी ने कहा भगवान तो इधर मैं बैठा हूं। उन्हें सोचा भगवान का रूप मेरे पास ही है। उन दोनों गणों ने एक दर्पण निकाल के दे दिया, शीशा दे दिया, बोले इसमें चेहरा देखो। और नारद जी ने जैसे ही देखा तो बंदर का रूप दिखाई दिया। अब तो नारद जी बिल्कुल गर्म हो गए, लाल ताते। नारद जी का क्रोध आसमान में चढ़ गया। नारद जी चले वहां से सीधे वैकुंठ की ओर। नारद जी वैकुंठ की ओर जा रहे हैं। आज भगवान विष्णु को मैं देखूंगा। अपने आप को वो परम स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन आज नारद से पाला पड़ा है। अब नारद जी क्रोध में चले तो रास्ते में भगवान मिल गए। अकेले नहीं मिले, एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ विश्व मोहिनी, दो रानियां। अब मान लो तुम घर से लठ लेके निकलो, किसी को मार रहे हो, वही दरवाजे पे मिल जाए तो क्या करोगे? चलने दो लठ। अब जैसे ही भगवान विष्णु मिले, अब एक थी या दो दो दिखाई दी, तो नारद जी का क्रोध और बढ़ गया कि हे हरे तुम महादुष्टा कपटी विश्वमोहना, परो सम्या सहसी माया भी बलनासन है। नारद जी का क्रोध और बढ़ गया और नारद जी कहने लगे हे हरे तुम महादुष्ट है, हे विष्णु तुम महादुष्ट हो, कपटी हो, विश्व को मोहित करने वाले हो। मोहिनी रूप मादाय कपटम कृत्वान पुरा, असुरो पायो पायस्तम वारुणी अमृतम मम है। बोले तुम बहुत कपटी हो, तुमने कभी किसी का भला नहीं चाहा, तुम हमेशा दूसरे का बुरा करते हो। तुमने देवताओं का अमृत छीन के देवताओं को पिला दिया, तुमने शंकर को जहर पिला के खुद ने लक्ष्मी ले ली। तुमने हमेशा कपट ही कपट किया है, लेकिन हे विष्णु आज तुम्हारा पाला नारद से पला है। नारद जी गालियां देने लगे। लक्ष्मी जी भगवान से कहने लगी महाराज ये तो आपको गाली दे रहा है। भगवान ने कहा तुम चुप रहो, नारद ने मेरा भजन बहुत किया, लेकिन गाली पहली बार दे रहा है, मुझे सुनने तो बहुत अच्छी लग रही है, बंद मत करो। नारद जी गाली देते जा रहे हैं, भगवान हंसते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। नारद जी जैसे ही गाली दे रहे हैं और नारद जी ने गाली देते देते भगवान को श्राप दे दिया। क्रोध में थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, श्राप दे दिया। आज तुमने मुझे बानर बनाया है, तुमने मुझे स्त्री से विरह कराया है, मैं श्राप देता हूं। 3 श्राप दिए हैं नारद जी ने। कितने श्राप दिए? 3। पहला श्राप दिया कि तुमको मृत्युलोक पे मनुष्य बनना पड़ेगा। दूसरा श्राप दिया
कि जिस प्रकार आज मैं पत्नी के विरह में तड़प रहा हूं, तुमको मनुष्य जन्म राजकुमार बनोगे, लेकिन तुमको पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, तुम भी पत्नी के विरह में तड़पोगे। और जब तुम्हारे जीवन में संकट आएगा, कोई तुम्हारी दुनिया में सहायता नहीं करेगा, उस समय बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। 3 श्राप। अब बताओ ये श्राप है का आशीर्वाद है? अरे श्राप देना चाहिए था, जब तुम्हारे कोई सहायता नहीं करेगा तो बानर भी सहायता नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं बानर सहायता, श्राप है का आशीर्वाद है? अब तो नारद जी क्रोध में थे और वो जो 2 गण थे शंकर के, उनको भी श्राप दे दिया कि तुम ब्राह्मण भेष में मेरी निंदा कर रहे हो, जाओ तुम ब्राह्मण तो बनोगे लेकिन बहुत बड़े राक्षस बनोगे। और श्राप देने के कारण वही दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बन के आए ब्राह्मण कुल में, लेकिन राक्षस हुए। और भगवान विष्णु को नारद जी के श्राप के कारण राम बन के आना पड़ा और जीवन भर स्त्री के विरह में तड़पते रहे। लेकिन जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया, भगवान ने माया हटाई, विश्व मोहिनी लक्ष्मी दोनों गायब है, ना राजा है ना नगर है, सब कुछ समाप्त हो गया। नारद जी के समझ में आ गया कि ये सब भगवान की माया है। अब तो नारद जी चरणों में गिर गए, नारद जी क्षमा मांगने लगे, नारद जी रोने लगे, नारद जी कहने लगे प्रभु मैंने जो भी आपसे कहा सब मिथ्या हो जाए, सब श्राप मिथ्या हो जाए। पर भगवान ने एक ही बात कह दी कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी मर्जी से हुआ, क्योंकि हकीकत में बिना भगवान की मर्जी के कुछ भी नहीं होता। कि राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तेरी सत्ता के बिना है प्रतुमंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। बिना भगवान की मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता, तो ये सब कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी नारद जी चरणों में गिर गए, रोने लगे और भगवान से क्षमा मांगे।